हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर अकेडमी। गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने एचएससी के एसपी का लेटर पार्ट। क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चंस पूछा था मुझे कि सर एसपी का जो लेटर है उस पार्ट का प्रिपरेशन किस तरह से किया जाए। क्योंकि ओवरऑल काफ़ी लेटर्स दिए हुए हैं आपके टेक्स्ट बुक में, और अभी जो आपका क्वेश्चन बैंक निकल के है उसके अंदर भी ऑलमोस्ट 15 लेटर दिए गए हैं। तो सारे लेटर्स को प्रिपेयर कर पाना या फिर याद कर पाना ये फिजिबली पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ जिसके अंदर आप लेटर को बहुत कम याद करके काफ़ी अच्छी तरह से हर एक लेटर को अटेंड कर सकते हो। तो गाइज, ये पूरा का पूरा वीडियो सिर्फ दो क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। हाउ टू प्रिपेयर एंड व्हाट टू स्टडी। किस तरह से आप अपने लेटर को प्रिपेयर करने वाले हो और किस किस तरह से स्टडी करोगे, यानी कौन कौन से लेटर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बेसिकली ये दो क्वेश्चन को हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कि किस तरह से हम लेटर का प्रिपरेशन करें। तो आप स्क्रीन पे इस समय देख रहे होंगे जो जो चीज़ें इस समय स्क्रीन पे आपको दिख रही है, बस इतनी चीज़ें आपको हर एक लेटर में अप्लाई करनी है। यानी कि आप कोई भी लेटर लिखते हो तो ये चीज़ें उसके अंदर अप्लाई कर लो। यानी आपको सिर्फ अपने हेडिंग पे पेपर के एकदम मिडल टॉप पे आपको कंपनी का नाम लिखना है। तो जो नाम यहाँ लिखा है आप सेम नाम न लिख के अपने मन से कोई भी नाम लिख सकते हो। नीचे आपको ब्लू कलर का जो बबल पॉइंट दिया है उसमें लिखा है जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस मच। इतना चीज आपको बस याद रखना है। जैसे कंफर्ट मोटर लिमिटेड इसके अंदर दिया हुआ है, आप कंपनी का नाम लिखिए, उसका एड्रेस लिखिए, और कोई भी चीजें डिट्टो कॉपी करके या फिर डिट्टो याद रखने की जरूरत नहीं है। आप अपने मन से लिख सकते हो, लेकिन बस ध्यान ये रखना कि आपको 2 लाइन के अंदर एड्रेस खत्म करना है। नीचे मुंबई या पुणे कुछ भी डालो, उसका पिन कोड 6 डिजिट का होना चाहिए। उसके नीचे आप ध्यान दोगे सेकेंड स्टेप जो है, आप एक ब्लैंक बुक अपने साथ लेके बैठो। जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा प्लीज़ एक पेज पे लिखते जाना, ताकि नेक्स्ट टाइम आप लेटर को उस तरह से पढ़ना चालू करो। सेकेंड है आपका CIN नंबर। अब CIN नंबर के अंदर अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिकल मिक्स करके अब कुछ डिजिट्स लिख दोगे लंबे। वो वहाँ पे वो लोग काउंट नहीं करेंगे और ये नहीं देखेंगे कि आपका CIN नंबर राइट है या रॉन्ग। वो लोग बस देखेंगे कि आपने CIN ये लिखा है या नहीं। फिर आप देखोगे यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में फ़ोन नंबर, फैक्स और रेफरेंस नंबर दिया हुआ है। तो फ़ोन नंबर, फैक्ट और रेफरेंस नंबर जो आपका दिया है उसके अंदर फ़ोन नंबर कुछ भी डालो, अपना खुद का नंबर वहाँ पे मत डालना। अब कोई भी अननोन नंबर डाल सकते हो। और फैक्ट कुछ भी नंबर डाल दो वहाँ पे, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर भी कोई भी डाल दो। देखो अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिकल मिक्स होना चाहिए। और जब राइट हैंड साइड पे आप आओगे तो वहाँ पे आपको एक वेबसाइट दिख रहा होगा, ईमेल दिख रहा होगा और डेट दिख रहा होगा। तो वेबसाइट आप www.comfortmotorlimited.com ऐसे करके आप कोई भी ईमेल आईडी बना लो, और ईमेल कोई भी बना लो अपने मन से @gmail.com 31123 कुछ भी डाल दो। तो जीमेल आईडी किस तरह का दिखता है आपको ये तो पता होना चाहिए कम से कम। यानी आपको कुछ चीज़ें कुछ रियल लगनी चाहिए, उस तरह से आपको चीज़ें डालनी है। थोड़ा सा तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे वापस आ जाओ। लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे मिस्टर जयंत मोदी, जिसको ये लेटर लिखा जा रहा है उनका एड्रेस आएगा। तो इस चीज को याद रखना। रिसीवर का एड्रेस यहाँ पे आएगा जयंत मोदी, उनका एड्रेस भी 4 लाइन में होना चाहिए। कंपनी का एड्रेस ऊपर 3 लाइन में, रिसीवर का एड्रेस हमेशा 4 लाइन में होना चाहिए, और वो लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में होना चाहिए। उसके बाद आप लिखते हो सब्जेक्ट, कि लेटर आप किस लिए लिख रहे हो। लेटर आप किस लिए लिख रहे हो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राइट हैंड साइड में जो मैंने अभी डेट अभी तक छोड़ के रखा है 12 नवंबर 2019, उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। आपका कभी भी कोई लेटर ये बोलते ना टेक्निकली रॉन्ग नहीं हो सकता। सब्जेक्ट में आप लिख दोगे जैसे कि आपने किस किस लिए लेटर आपको पूछा गया है क्वेश्चन में। अगर शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए पूछा गया है तो इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। अगर डिबेंचर के ऊपर आपको इंटरेस्ट देने के लिए बोला गया है तो इशू ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको इंक्लूड करना जरूरी हो जाता है। आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के अंदर ये चीज़ें लिख लिया। उसके बाद डियर सर करके अपना लेटर आप स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं डेट की। जो राइट हैंड साइड में आपका डेट दिया हुआ है, डेट किस तरह का आपको लिखना है। डेट के अंदर एक चीज याद रखना, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हम बात करेंगे इशू ऑफ डिविडेंड। जैसे आपको इसके ऊपर लेटर लिखना है इशू ऑफ डिविडेंड, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये। उसके अंदर क्या करोगे आप कि इशू ऑफ डिविडेंड लिखने के लिए आप लिखोगे
recently, like board meeting have decided to give dividend, board meeting held on the date. अब आपका बोर्ड मीटिंग कब हुआ था? अब बोर्ड मीटिंग हुआ था उसके बाद आप लेटर लिख रहे हो, तो बस डेट का इतना याद रखना। जो डेट इस समय आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 12 नवंबर 2019, आपका जो बोर्ड मीटिंग, जो लेटर के अंदर का पहला डेट आएगा, लेटर के अंदर के पहला पैराग्राफ का पहला डेट आएगा, वो डेट 12 नवंबर के पहले का होना चाहिए, यानी 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर। अरे पहले मीटिंग होगी तब उसके बाद लेटर लिखोगे, इस चीज का याद रखना। आपका लेटर टेक्निकली रॉन्ग नहीं हो सकता। आप सिर्फ पहले एजीएम का मीटिंग हेल्ड हुआ था जिसके अंदर ये डिसाइड हुआ कि आप लोगों को डिविडेंड दिया जाएगा, तो डेट लिखोगे एजीएम मीटिंग का, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिलकर 2 नवंबर को ये डिसाइड किया था, तो आज मैं 12 नवंबर को ये पर्टिकुलर लेटर लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। इस तरह का आपका अप्रोच होना चाहिए, इससे आपका पहला पैराग्राफ पूरा कंप्लीटली राइट हो जाएगा। बात करते हैं सेकंड पैराग्राफ में आपको क्या करना है। आपने देखा होगा, लेटर्स को आपने पढ़ा होगा, तो उसके अंदर अलग अलग टेबल्स दिए हुए हैं। तो टेबल के अंदर अलग अलग कॉलम दिए, कॉलम को आपको नंबर इन दे रखा है 1 2 3 4 5 6। सारी चीजों को कवर नहीं करते हो तो भी चलेगा, बेसिकली सिर्फ इतना चीज याद रखना, 1 2 3 4 ऊपर डालते हो वैसे ही डालो सेम। और आप देखना है कि जब भी आप कोई शेयर इशू कर रहे हो, शेयर सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो, या फिर बोनस शेयर इशू कर रहे हो, या फिर डिविडेंड रिडम्पशन, डिबेंचर रिडम्पशन, या फिर डिबेंचर को कन्वर्जन करने के लिए, ऐसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ लेटर है, हम आगे देखेंगे वीडियो में, और इनमें से क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे जो लेटर्स होते हैं उसके मुताबिक आपको चीजें लिखनी पड़ती हैं। जैसे कि आपका टेबल दिया हुआ है इश्यू ऑफ डिविडेंड, तो आपने कहां से कहां तक का शेयर लिया था, डिस्टिंक्टिव नंबर बोलते हैं उसको, 1 to 100। तो टेक्स्ट बुक में का सेम नहीं लिख के आप सिर्फ कॉलम को कवर करो, नंबरिंग अलग होगी चलेगा, कोई भी चीज में लिखते हो चलेगा। जैसे कि बोनस शेयर इशू करने की बात हो रही है, तो उसमें एक कॉलम ऐड हो जाता है किस रेशियो में आप बोनस शेयर इशू करो। तो सिर्फ माइन्यूट सा चेंजेस हर लेटर में है। अब पूरे के पूरे लेटर में बस वो चेंजेस को अगर पहचान लो और वो चीजें ध्यान रखो, उतनी सी चीजें, तो आप कोई भी लेटर आसानी से लिख सकते हो। बेसिकली मैं तो बोलूंगा कि आप जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ उतनी चीजें सिर्फ आप अच्छी तरह से पढ़ के जाओ एग्जाम में, ताकि आप लेटर अच्छे से पूरा कंप्लीट कर सको। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा कि सर टोटल 15 लेटर दिए हुए हैं क्वेश्चन बैंक में। तो गाइज मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये क्वेश्चन बैंक नहीं, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक के सारे लेटर्स इन लोगों ने दे दिए हैं, तो हम बेसिकली ट्राई करते हैं उसमें 7 से 8 ऐसे लेटर को निकालेंगे। वो 7 से 8 लेटर ही आपको सिर्फ पढ़ने होंगे, एग्जाम में आप आसानी से स्कोर कर पाओगे। हम देख लेते हैं कौन कौन से लेटर्स है इसके अंदर। तो टोटल 15 लेटर आपको दिए हैं। इसमें पहले नंबर का लेटर है आपका इश्यू ऑफ बोनस शेयर, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एक एक करके टिक करते चलो। आपके पास क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ होगी, मैं लेटर किस तरह से लिख के एक देने वाला हूं आपको, उसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को फोटो खींच के मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां पे जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे काफी बच्चे हैं और काफी नोट्स वहां पे पुट ऑन करते हैं, तो आप उनसे भी हेल्प ले पाओगे। फर्स्ट है आपका शेयर होल्डर रिगार्डिंग इश्यू ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर इशू करने के लिए ये इंपॉर्टेंट लेटर है, लेटर नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। शेयर सर्टिफिकेट वाला लेटर है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेटर नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। लेटर नंबर 3 की बात करेंगे, डिविडेंड वारंट के थ्रू डिविडेंड इशू हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आएंगे पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड छोड़ दो, ड्राफ्ट रिप्लाई नहीं चाहिए। अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर डायरेक्टली 1 2 3 के बाद आ जाओ लेटर नंबर 6 के पास, जिसमें आपका 6 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिबेंचर होल्डर अबाउट रिडम्पशन 6 के बाद 8 इंपॉर्टेंट है, टिक कर लो उसे। वो करने के बाद आप वो करने के बाद 9th लेटर आपका यहाँ पे दिया है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी। ये आप बात के लिए रख सकते हो, मतलब सारे लेटर्स होने के बाद इसको पढ़ सकते हो। उसके बाद आपका है रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वे से। अब देखो काफ़ी चीज़ें कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रॉनिक वे से हो रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर आते हैं लेटर नंबर 11 पे। तो डिपॉजिटर लोग को आप थैंक्स बोल दे, वो लेटर इंपॉर्टेंट है आपका। और उनको जब भी इंटरेस्ट पे करना होगा वो लेटर भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे लेटर नंबर 12 है, ड्राफ्ट अ लेटर टू द डिपॉजिटर इन्फॉर्मिंग इन अबाउट अ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट। जैसे डिविडेंड वारंट के थ्रू आप डिविडेंड दे रहे थे, उसी तरह इंटरेस्ट वारंट के थ्रू आप डिपॉजिटर लोग को इंटरेस्ट दे रहे हो, ये भी आपका लेटर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली 1 2 3, उसके बाद हमने 6 देखा, फिर 8 देखा। 8 के बाद हम लोग ने 10 को सिर्फ एक ऐसा रख लिया प्रेफरेंस पे।
और 11th लेटर के अंदर हम लोग सॉरी 12th लेटर काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो देख लेना। उसके बाद रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट और रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट में ये चीजें आप बाद में कर सकते हो। और 15th लेटर देखोगे तो ड्राफ्ट लेटर इन्फॉर्मिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वे का है, जैसे मैं आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वे वाला इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बेसिकली आप देखोगे कि 7 से 8 लेटर आपका सिर्फ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो 7 से 8 लेटर आप अच्छी तरह से पढ़ोगे। बाकी के लेटर को आप ट्रिक वाइज कर लोगे, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताया वो ट्रिक को फॉलो करके चलना। आपका लेटर में अगर आपको लेटर 8 मार्क का पूछा जाता है तो उसके अंदर 6 से 7 मार्क आपको आसानी से मिल पाएंगे। आपको सिर्फ फॉर्मेटिंग पे अच्छी तरह से ध्यान देना है, अंदर के कंटेंट लिखना है। और मैं आपको एक चीज और सजेस्ट करूंगा कि जब भी आपको लेटर पूछा जाए और क्वेश्चन पूछा जाए और दोनों में से कोई एक आप लिख सको तो आप क्वेश्चन लिखना, लेटर मत लिखना। लेटर कंपलसरी लिखने के लिए आए तो ही लेटर लिखना, क्योंकि लेटर्स में क्या होता है वो लोग रूल्स एंड रेगुलेशन देते हैं और आप कहीं पे भी कुछ मिस करते हो तो आपका मार्क्स कट होता है। मैंने एसपी में सारे के सारे लेटर्स को अच्छी तरह से कवर किया है, आप जाके वीडियो देख सकते हो। तो अभी के वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं। अगली बार मैं नए जस्टिफिकेशन के साथ आऊंगा, जो आपका एसपी का जस्टिफाई वाला आंसर है कि जस्टिफिकेशन किस तरह से की जाती है। जो भी आपके क्वेश्चन बैंक में दिए उसमें से कुछ मैं 5-6 क्वेश्चन को कवर करूंगा, किस तरह से आप आंसर लिख सकते हो। अभी के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट।